मैंडेट हासिल की पार्टी मैंडेट के साथ ही आए हैं, ऐसे थोड़ी आए। मुतालबात वगैरह सर, मुतालबात क्या है? मुज़ाकरात के लिए कुछ शर्तें तो होंगी, वो अभी देखेंगे, अभी ये प्री मैच्योर है। खबरें चल रही हैं कि कुछ गारंटीज मांगी आपने, आपकी जमात ने। नहीं भैया, कोई ऐसी नहीं, अभी हम जाके मशवरा करेंगे फिर बताएंगे। जितना ऊंचा बोला गया उतना बोलते। आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के और हम जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, जमातों के नुमाइंदगान, सीनियर मेंबरान सुप्रीम कोर्ट की कॉल पर यहाँ आए थे। बाज फैसलों पर हमारे सख्त तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात के बावजूद पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में और आइन की सरबुलंदी के लिए हम सब आज यहाँ अदालत में हाजिर हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का आइन सरबुलंद हो और आइन की तमाम शिकों पर अमल किया जाए, सिर्फ एक शिक नहीं, तमाम शिकें। हम ये भी चाहते हैं कि मुल्क में इंतखाबात अपने वक्त पर हो और एक वक्त पर हो, क्योंकि पाकिस्तान 4 फेडरेटिंग यूनिट्स पर मुश्तमिल एक रियासत है, और अगर किसी एक सूबे में या 2 सूबों में वफाक और बाकी सूबों से हटकर इंतखाबात करवाए जाते हैं तो इससे कौमी वहदत को शदीद नुकसान पहुंचेगा और मुल्क पेचीदा मसाइल में घिर जाएगा। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और इवन अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी लिखकर ये बात कर रहा है। तो हमने अपना नुक्ता नजर ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश किया है, एक एप्लीकेशन पर जो किसी शहरी की जानिब से दी गई है, और उन्होंने ये प्रे किया कोर्ट में कि एक वक्त में इंतखाबात होने चाहिए। तो उस एप्लीकेशन के हवाले से हम यहाँ आए हैं। माजी के जो फैसले हैं उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, हमारे एतराज़ात अपनी जगह बरकरार हैं। अभी ये फैसला होना बाकी है कि लीगल कोर्स अडॉप्ट किया जाएगा, क्या किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा। तो अब 4 बजे का मौजूद अदालत ने टाइम दिया है, हम अब कंसल्टेशन आपस में करेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला आगे की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जुमला मुझे कहना है कि तौहीन किसी की नहीं होनी चाहिए, ना आइन की, ना अदालत की और ना पार्लियामेंट की। क्यों है? फर्क है सर, वो 4 दिन इलेक्शन नहीं होंगे, अदालत में कहते हैं कि साहब दोनों जगह आए थे और बातचीत पहले से जारी थी। वो चले कोर्ट ने उसको एक मामले को देख लिया, वो अपनी जगह पे, बट बातचीत पहले से चल रही है। अदालत के फैसले पर अमल करेंगे जी। टिकटों का मामला बड़ा क्लियर है। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। टिकटों के मामले के ऊपर क्योंकि हमारा एक लीगल स्टांस है, हमने टिकटें जारी नहीं की, मगर हमारे उम्मीदवारों ने कागज भी विड्रॉ नहीं किए, ये हमारी लीगल पोजीशन है। मगर पीटीआई ने रात फहरिस्त जारी की है, रात 11-12 बजे। कल आखिरी डेट थी टिकट जमा कराने की, आज फहरिस्तें लगनी है। तो मेरा ख्याल है किसी भी सियासी जमात ने टिकटें जो है वो जमा नहीं कराई आरओ के पास। आपको मालूम है कि 14 मई को नहीं हो रहे इंतखाबात? देखिए, होने तो नहीं चाहिए, मुल्क में एक दफ़ा ही होने चाहिए और ये बार बार हो नहीं सकते हैं, और उसकी वजूहात हम कई बार बयान कर चुके हैं। सर, आप कहते थे कि ये कोर्ट गारंटर तो नहीं मांग रही। देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई और सियासतदानों को गारंटर नहीं चाहिए होते। आपस में बातचीत करें तो बेहतर है। आपस में बातचीत कर रहे हैं? आपस में बातचीत हर वक्त होती रहती है। हम चाहते हैं कि आइन से मारा कोई इकदाम ना हो। हम इलेक्शन डेट भी आइन के प्रेम के अंदर रखना चाहते हैं। इसलिए हमें हौसला मिला है कि जब 9वें दिन आइन में लिखा है, जिसका तस्करा बार बार होता है, लेकिन जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने और सदर पाकिस्तान ने 9वें दिन के बजाय 105 दिन बाद इलेक्शन कराने का कहा है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने मैंने यही अर्ज किया कि अगर 90 के बजाय 105 जायज़ है तो फिर 205 भी जायज़ हो सकते हैं। अभी पंजाब में फसल की कटाई शुरू हो रही है, लोग हज पर जा रहे हैं, लोग हज से वापस आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी वोट इस्तेमाल करे, तो लाखों पाकिस्तानी जो हज पर जाएंगे, आप उसको भी वोट से महरूम नहीं कर सकते। मोहतरम साहब हज़रात, मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी बताया, चीफ जस्टिस और उनके कुलीग को भी, कि 77 में भी कौमी असम्बली का इलेक्शन हो गया
और उसके बाद एजिटेशन शुरू हो गई और फिर अपोजिशन और हुकूमत आपस में लड़ पड़े और नतीजतन 90 दिन के नाम पर 10 सालों का एक मार्शल लॉ हमने भुगता। 1997 में यही पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग जो आज बिल्कुल शीर शकर और बहन भाई बन गए हैं, यही आपस में लड़ते रहे और नतीजतन परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ हमने देखा। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि एक और इमरजेंसी हो, प्लस इमरजेंसी हो, मार्शल लॉ हो, तो एक ही रास्ता है कि सियासी जमातें आपस में डायलॉग करें और एक तारीख पर मुत्तफिक हो जाएं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब, ये एक तासुर आम है कि अमीर जमात इस्लामी कौमी इस्लाम सिंह के इदारों की तरफ से जो मीडिएशन करा रहे हैं, तो इस तासुर में कितनी सुप्रीम कोर्ट में मैंने यही कहा कि जमात इस्लामी का मौक़िफ़ यही है कि इलेक्शन और सियासत में इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहे। इस्टेब्लिशमेंट ने तो पूरी कौम के सामने एतराफ़ भी किया है कि अब हम गैर सियासी हो गए, लेकिन एतराफ़ और ऐलान की बजाय उनको अमल से साबित करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से भी हम यही तवक्को रखते हैं और इलेक्शन कमीशन से भी। इसलिए मैं फिर क्लियर करूं कि इलेक्शन सिर्फ दो पार्टियों का मसला नहीं है। हम इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, हमने इस इलेक्शन में तैयारी की है, इसलिए एक शफाफ और दानली से पाक इलेक्शन की तलाश में मैं तमाम सियासी जमातों से बात कर रहा हूं और मेरा यकीन है इंशाअल्लाह कि हम किसी मुतफ़िक़ा तारीख पर यकसू हो जाएंगे।